नमस्कार, मेरे देश की धरती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। मेरे देश की धरती से जुड़ी सभी कहानियों का सरोकार सीधे आपसे है। हम खेत खलिहान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, पर आज हम बात करेंगे शिक्षा, खेल और नारी अदालत की। तो चलिए सबसे पहले आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी खेल के माध्यम से अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक संस्थान स्थित है, किस यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। वहां पर देश भर से 25,000 आदिवासी बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं और उन आदिवासी बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खेल को चुना और खेल के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो पेश है भुवनेश्वर से एक खास रिपोर्ट। खेल इंसान को स्वस्थ ही नहीं सशक्त भी बनाता है। खेल पहचान ही नहीं समाज में अलग स्थान भी दिलाता है। पर बदलते दौर के साथ आज खेल में पहचान बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि खेल के लिए जज्बा ही नहीं आर्थिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है। आदिवासी यानी कि विकास की मुख्य धारा से दूर, पिछड़े, खेल और शिक्षा से अछूते, पहली बार ये नाम सुनने से कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। पर यहाँ का नजारा कुछ और ही है। हाथ में लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी नहीं, महंगा और आधुनिक धनुष है। आंखों में बेबसी नहीं, हिम्मत है और ये आंखें किसी भी निशाने को भेदने के लिए तैयार। बस एक इशारा मिला और तीर सीधे निशाने पर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक संस्थान किस यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में निशानेबाजी में भविष्य बनाते ये आदिवासी बच्चे आज अपने हौसले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट तो कैंसर है। हम गरीब फैमिली के हैं, पर हमारा माँ और हमारे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं हमें, इसलिए हम यहाँ पे आए। और हमारा छोटा सा सपना था कि हम किस के आके पढ़ें। अभी यहाँ पहुँच गए हैं, हमारा लक्ष्य भी पूरा हो गया और आर्चरी सीखने का भी था, अभी पूरा हो गया। और हमारा पापा तो नहीं है, लेकिन हमारे मम्मी और भैया जितना हमें सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से ही हम यहाँ पहुँचे हैं। 25,000 आदिवासी बच्चों में खेल के लिए बच्चों का चयन करना काफी मुश्किल काम होता है। जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं उनका चयन किया जाता है। निशानेबाजी में आने वाले खिलाड़ी को सबसे पहले लकड़ी के बने धनुष में अभ्यास कराया जाता है, ताकि हाथों का संतुलन बने, और उसके बाद ओलंपिक में चलने वाले धनुष से अभ्यास शुरू होता है। यहाँ सबसे बड़ा सुविधा है, ये लोग स्टैंडर्ड 1 से आते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम लेके निकलते हैं, 5 साल उम्र से आते हैं। अरे ये लोग आदिवासी है, ट्राइबल है, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स एथलीट को सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। उसका प्रमाण भी आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स एथलीट में किस का बच्चे 20 से ज़्यादा देश भ्रमण कर चुके हैं खेल में। रग्बी में एशियाड कॉमनवेल्थ में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बहुत स्पोर्ट्स में नेशनल टीम में हम लोग का बच्चा है। निशानेबाजी के लिए आंखों का तेज, हाथों का संतुलन और एकाग्रता सबसे अहम है। नियमित अभ्यास के साथ ही धीरे धीरे निखार आता रहता है और फिर समय समय पर अलग अलग राज्यों में हो रही प्रतियोगिताओं में भाग लेने से इन आदिवासी बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो पहले योगा टीचर के पास भेजता हूँ, तो योगा टीचर जो किस के हैं वो सिखाता है कैसे कैसे करना है। अभी और शुरू किए हैं कि योगा टीचर एक नया आया है जो कि यहीं मेडिटेशन कराता है, 12 से 1 बजे तक ग्राउंड में कराता है और केवल उनको मेडिटेशन ही सिखाता है कि कैसे कैसे क्या करना है। ओडिशा आदिवासी बाहुल्य राज्य है। लगभग हर जिले में आदिवासियों की संख्या अधिक है। यहाँ देश के कोने कोने से आदिवासी बच्चे आकर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ये बच्चे खेल के माध्यम से अपने जीवन की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। संतुलित जीवन और नियमित दिनचर्या ही इनकी सफलता का आधार है। हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कुछ भी एक इवेंट एथलीट में, स्पोर्ट्स में लेंगे। और आगामी दिन में मेरा उम्मीद है 2020 में कि इसका 5-6 बच्चे डिफरेंट इवेंट में ओलंपिक सिलेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक बच्चे भी हुए आर्चरी में। आज ये बच्चे अपने गांव ही नहीं, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में जीत का परचम फहरा रहे हैं। देश के कोने कोने में हो रही निशानेबाजी प्रतियोगिता में अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। फर्स्ट नेशनल सिलेक्शन पाइली, नेशनल गला पर नेशनल गली महाराष्ट्र, फर्स्ट नेशनल महाराष्ट्र गली। तापर बापा सुनले झील भल खेलु बोली,
तापर आर बहुत किसी समस्ते सपोर्ट करती आ किसी तो सब किसी सुविधा खेलने बाहर भी खेलने जाऊँ सब इक्विपमेंट सब किसी भल आम कोच भी इंडिया कोच बहुत भल बढ़िया सिखाती। कल तक जो आदिवासी लड़कियां सिर्फ गांव तक ही सिमट के रह जाती थी, वो अब खेल के माध्यम से नए भारत के निर्माण में सहयोग दे रही हैं। निशानेबाजी में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। खेल और शिक्षा ने इन आदिवासी होनहार लड़कियों को नई रोशनी दी है। तो देखा आपने कि तीरंदाजी में आदिवासी बच्चे अपना ही नहीं अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब बात शिक्षा की। शिक्षा सभ्य समाज का निर्माण करती है और शिक्षित समाज ही राष्ट्र का निर्माण करता है। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि शिक्षा का स्तर बढ़े। सरकार के साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो शिक्षा की इस लौ को बरकरार रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में ही भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, वहां पर भी 25,000 से ज्यादा आदिवासी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा के माध्यम से वो अपने भविष्य को संवार रहे हैं। ये वो आदिवासी बच्चे हैं जिनका आर्थिक स्तर बहुत ही कमजोर है, जो आज भी जल, जमीन और जंगल के सहारे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। लेकिन इन बच्चों में हौसला है आगे बढ़ने का, समाज के लिए कुछ करने का और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देने का। तो पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवान की आस्था में जुड़े हाथ, झुकी आंखें, हर सुबह की शुरुआत उम्मीदों से भरी होती है। इन आंखों में सपने बसते हैं, साकार करने का विश्वास और ताकत भी है। ये आदिवासी बच्चे गरीबी, मुफलिसी या विकास की मुख्यधारा से दूर ऐसे शब्दों की जगह इनके पास नहीं है। ओडिशा ही नहीं, देश के कोने कोने से आदिवासी बच्चे यहाँ निःशुल्क शिक्षा से जमाने को जीतने का जज्बा रखते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी किस संस्थान में आदिवासी बच्चे अपने भविष्य को संवार रहे हैं। शिक्षा, किताबें, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं इन आदिवासी बच्चों के लिए सब निःशुल्क। हम गांव में रहते तो पढ़ाई करने के लिए इतना फैसिलिटी नहीं मिलता, जो हम यहाँ आकर खेल भी खेल रहे हैं तो वोकेशनल ये सब बहुत कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। जल, जंगल और जमीन में रचे बसे आदिवासी अब खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। जिनके घर या गांव तक रास्ता नहीं, मुख्य सड़क तक आने में कई किलोमीटर टूटे फूटे रास्ते का सफर करना पड़ता हो, उन आदिवासियों के बच्चे प्रदेश की राजधानी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबके पास मकसद है कुछ करने का, कुछ बनने का और चाहत है अपने परिवार को गरीबी से मुक्त करने का। मेरा टारगेट है कि मैं जल्दी से जल्दी जॉब करूं, फिर मैं कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रही हूं। जितना जल्दी हो सके मुझे जॉब मिले और फिर मैं अपने मम्मी पापा का इलाज के लिए भी पैसा दे पाऊं और मम्मी पापा को सपोर्ट कर सकूं। ये नए भारत का निर्माण है, शिक्षित, सभ्य और नई ऊर्जा से भरा। इस संस्थान में 25,000 आदिवासी बच्चे एक साथ अध्ययन करते हैं। 10,000 बच्चे एक साथ बैठकर एक छत के नीचे खाना खाते हैं और इन बने छात्रावासों में रहते हैं। देश ही नहीं, शायद विश्व का अनूठा उदाहरण होगा जहां एक साथ एक कैंपस में इतने आदिवासी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। की से जरूर नया पीढ़ी कर रहा है भविष्य के लिए, लेकिन उसका पिता माता बड़ा भाई बहन जो अनपढ़ भी ठहर गए हैं, वो लोग के लिए भी किस का बच्चे और किस कुछ कुछ काम कर रहे हैं। इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पर है। ये बच्चे साल में 2 महीना जाते हैं समर वैकेशन में घर। उस टाइम वो लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे के छोड़ते हैं। वहाँ जितना इलिटरेट आदमी है उसको वो लोग पढ़ाएंगे, फंडामेंटल डायरी मेंटेन करके लाएंगे, कितना गांव में कितना आदमी को वो कुछ शिक्षा दिए हैं। कहते हैं जीवन की सफलता अच्छे प्रबंधन और संतुलन पर आधारित होती है।
ये आदिवासी बच्चे प्रबंधन और संतुलन की बेहतरीन छवि प्रकट करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ पढ़ाई, एक साथ भोजन, एक साथ खेलकूद। सबसे खास बात ये कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज्यादा है। हम लोग का गांव में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या पढ़ाई करने के लिए, तो अभी किस में आई हूँ, मैंने बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल गए। मैंने जहाँ भी जाना है मन करेगा वहाँ, पढ़े से या खेल से, डांस से, मैंने सब है यहाँ अपॉर्चुनिटी। रोजगार परक शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनना इन बच्चों को बखूबी आता है। ये जनजाति समुदाय से जुड़े हैं, जहां प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव रहता है। रोटी, कपड़ा और सर ढकने के लिए एक अदद छत भी जिन्हें बड़े ही संघर्ष के बाद मिलती है, वो शिक्षा के प्रकाश से अपना ही नहीं समाज को भी रोशन कर रहे हैं। वोमेन एम्पावरमेंट इन ट्रू सेंस में करते हैं। पहले हम लोग एम्फासिस देते हैं गर्ल्स एजुकेशन को, चुन चुन के गरीब आदिवासी लड़कियां लोग को हम लोग एडमिशन देते हैं। बिकॉज हम लोग को सबको पता है, एक लड़की गरीब हो, अनपढ़ हो, उसका जीवन में क्या दुख होगा। एक लड़का अनपढ़ हो, गरीब हो, तब भी वो डेली लेबर होके अपना काम संभाल लेगा, अपना रोटी कपड़ा कुछ कुछ मैनेज कर लेगा। तो इसलिए यहाँ 60% का आसपास है आपका लड़की एंड 40% है लड़का। और हम लोग गर्ल्स एजुकेशन को, गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करते हैं। शिक्षा का प्रचार प्रसार गांव में रहने वाले उन आदिवासी लोगों तक भी पहुंचाना होगा जो गांव में हैं और आज भी विकास की रफ्तार में पीछे हैं। गर्मी की छुट्टियों में इन बच्चों पर जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने आसपास के उन लोगों को शिक्षित करें जो आर्थिक कमजोरी की वजह से स्कूल नहीं जा पाए। साथ ही पर्यावरण हरा भरा रहे, इसके लिए हरियाली बढ़ाने की जानकारी भी देते हैं। एक बच्चा यहाँ ज्वाइन करता है, स्टैंडर्ड 1 से लेके पीजी तक पढ़ता है, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स करता है, वोकेशनल एजुकेशन करता है, सब कुछ यहाँ सीखता है। ये जो मॉडल सारा दुनिया में मैं कहीं पर नहीं देखा आज तक। जो केजी टू पीजी पढ़ना, वोकेशनल एजुकेशन कंपलसरी एक बच्चा लेगा, स्पोर्ट्स एथलीट कंपलसरी एक बच्चा लेगा, इन आदमी बन के नौकरी लेके निकल के जाएगा, अपना कम्युनिटी के लिए कुछ काम करेगा। ये जो चीज़ हम लोग भगवान ने बनाया है, मैं बोलूँगा मेरा माध्यम से, मैं एक माध्यम हूँ, एक मैं कहीं पर नहीं देखा। जो आदिवासी पिछड़ गए थे वो आज समय के साथ कदम ताल मिला रहे हैं। वो चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण में उनके बच्चे भी सहयोगी बने ताकि एक सशक्त भारत की परिकल्पना साकार हो सके। तो देखा आपने कि कैसे आदिवासी बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं और साथ ही साथ उनमें जज्बा है कुछ कर गुजरने का। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक नारी अदालत से, जहां पर छोटे छोटे निपटारे खुद उस नारी अदालत में किए जाते हैं।